शीतले त्वं जगन्माता, शीतले त्वं जगत्पिता, शीतले त्वं जगद्धात्री, शीतलाय नमो नमः। अर्थात हे माँ शीतला, आप ही जगत की माता हैं और आप ही इस संसार की पिता हैं। आप ही इस संपूर्ण जगत को धारण करती हैं। हे शीतला माँ, आपको हम नमस्कार करते हैं। सृष्टि रचना के समय माँ पार्वती तथा माँ दुर्गा के शरीर से एक शक्ति प्रकट हुई, उसे शीतला का नाम दिया गया और स्थान व्यक्ति की देह में नाभि के पीछे दिया गया। उस समय संसार में राजा विराट का राज्य चलता था। राजा विराट एकमात्र ईश्वर को ही मानता, किसी भी लोक देवी देवता तथा क्षेत्रीय देवी देवताओं को नहीं मानता था। जबकि सृष्टि के निर्माण में हर देवी देवता तथा हर घटक का महत्वपूर्ण स्थान होता है। यही देखकर माँ शीतला ने अपने दैत्य ज्वरासुर को आदेश दिया कि वह राजा विराट के राज्य में चारों ओर अपने ज्वर के कीटाणु छोड़ दे। अब तो राज्य के घर घर में बालक, युवा, महिलाएं, पुरुष सभी लाल लाल दाने, विभिन्न प्रकार के ज्वर तथा विभिन्न प्रकार के चर्म रोगों से दुखी हो गए। राजवैद्यों द्वारा खूब औषधियाँ की गईं, लेकिन औषधियों से ज्वर और दाह बढ़ता ही जाता। लोग अत्यंत पीड़ित होकर हाहाकार करने लगे। घबराकर राजा विराट ने अपने पूछा, हे प्रभु, यह क्या माया है? गुरुदेव ने कहा, ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना के समय जिन जिन देवी देवताओं की स्थापना की है, तुम्हें उन सबको मानना होगा। वे सब अपना अपना कार्य भली भांति करते हैं और हमसे बदले में श्रद्धा की उम्मीद करते हैं। माँ शीतला प्रकृति की महत्वपूर्ण तत्व है जो व्यक्ति के शरीर को नियंत्रित करती है। व्यक्ति के का नियंत्रण उन्हीं के हाथों में है। यदि अपने शरीर को, अपने साम्राज्य को तुम रोगों से बचाना चाहते हो तो तुम्हें प्रत्येक वर्ष चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन बासी भोजन ग्रहण करना होगा। माँ शीतला को पथवारी के रूप में पूजना होगा। इस बात का संपूर्ण राज्य में प्रचार करवाओ तथा ड्योढ़ी पिटवाओ कि हर व्यक्ति प्रत्येक वर्ष चैत्र कृष्ण अष्टमी को माँ शीतला का पूजन करे, बासी भोजन करे, माँ शीतला के प्रति अपनी श्रद्धा ज्ञापित करे, तो 2.5 दिन के भीतर ही यह ज्वर तुम्हारे राज्य से चला जाएगा। राजा ने यही किया। उसने अपने पूरे राज्य में ड्योढ़ी पिटवा दी कि प्रत्येक व्यक्ति आज से तीसरे दिन भोजन शाम को ही बनाकर रख देगा तथा बासी भोजन करेगा। राज्य के बाहर स्थित वट वृक्ष के नीचे 5, 7, 9 पत्थर रखकर उनमें माँ शीतला की स्थापना कर उसे दही इत्यादि ठंडे पदार्थों से स्नान करवाएगा और उस चरणामृत का अपने शरीर पर लेप करेगा। यह करते ही संपूर्ण राज्य में लोग स्वस्थ होने लगे। तभी से माँ शीतला का प्रसार संपूर्ण आर्यावर्त में फैल गया और तभी से माँ शीतला की पूजा की जाती है। प्रकृति को नियंत्रण में रखने हेतु विभिन्न देवी देवता हर स्थान पर हमारी रक्षा के लिए ब्रह्मा जी द्वारा नियुक्त किए गए हैं। प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने हेतु यह श्रद्धा ज्ञापित करने का तरीका है। प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक वर्ष चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन ठंडा भोजन कर माता के प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित करनी चाहिए। दूसरी कहानी एक बूढ़ी औरत की कहानी है जो माँ शीतला में अगाध श्रद्धा रखती थी। प्रत्येक वर्ष चैत्र कृष्ण अष्टमी को बासी भोजन करती, माँ शीतला को स्नान करवाती। एक बार गांव में आग लगी, सभी घर जलकर खाक हो गए, परंतु बूढ़ी माँ का घर सलामत रहा। यह बात जब राजा तक पहुंची तो राजा ने बूढ़ी माँ को बुलवाया और पूछा, माई ये क्या चमत्कार है
तेरा फूस का घर सुरक्षित रह गया, आसपास के सभी घर जलकर खाक हो गए। बूढ़ी माँ ने हाथ जोड़कर कहा, उस दिन चैत्र कृष्ण अष्टमी थी। हमारे गांव में कोई भी माँ की पूजा नहीं करता और मैं जब पूजा करने जाती हूँ तो लोग मुझसे ठिठोली करते हैं कि पत्थर पूजने से क्या होता है, यह सब माँ की पूजा का ही चमत्कार है। माँ अग्नि तत्व प्रधान है। उन्होंने अपने अग्नि स्वरूप से प्रकट होकर सभी को यह बतला दिया है कि उनको नहीं पूजने का क्या परिणाम हो सकता है। राजा ने भी मन ही मन माँ शीतला को नमस्कार किया तथा अपने राज्य में ड्योढ़ी पिटवा दी कि अब से प्रत्येक वर्ष प्रत्येक व्यक्ति चैत्र कृष्ण अष्टमी को माँ की पूजा करेगा, ताकि माँ इस प्रकार की आपदाओं से हमारी रक्षा कर सके। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि प्रकृति में स्थित हर जीव जंतु, हर प्राणी, हर देवी देवता का अपना स्थान है। व्यक्ति अपनी श्रद्धा के माध्यम से उनको अपनी कृतज्ञता ज्ञापित कर सकता है। जो भी देवी देवता हमारे ऊपर कृपा करते हैं उनका एक समय निर्धारित है, जिसका कुछ वैज्ञानिक महत्व भी है। प्रत्येक व्यक्ति को शीतला के दिन बासी भोजन करना चाहिए। यह कहीं ना कहीं हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करता है। तीसरी कहानी कुम्हारन की कहानी है। एक बार माँ शीतला घूमने के लिए आई। उस दिन चैत्र कृष्ण अष्टमी थी। चारों ओर चूल्हे जलते देख उनका शरीर दाह करने लगा। माँ शीतला तड़पने लगी, यहाँ तो कोई भी व्यक्ति मेरी पूजा नहीं करता, चारों ओर चूल्हे जले हुए हैं। परेशान होती माँ जब कहीं ठंडक के लिए स्थान देखने लगी, तभी किसी महिला ने चावल बनाकर उसका माड़ जमीन पर फेंका, जो कि माँ के शरीर पर गिर गया और माँ बुरी तरह से तड़पने लगी। तड़पते तड़पते उन्होंने एक कुम्हारन का घर देखा, जिसके घर में गीली मिट्टी से आती हुई सुगंध तथा ठंडक से माँ को शांति मिली और वे उस घर में प्रवेश कर गईं। जब कुम्हारन ने देखा कि कोई बूढ़ी औरत दाह से पीड़ित हुई मेरे घर में आई है, तो उसने अपने घर में स्थित ठंडे मटके से माता को स्नान करवाया, अपने भीतर से दही लाकर माँ के शरीर को शांति प्रदान की तथा शाम की रखी हुई ठंडी राबड़ी माँ के लिए खिलाई। जैसे ही माँ के शरीर को शीतलता प्राप्त हुई तो माँ ने उससे कहा, बेटी, क्या इस राज्य में कोई भी शीतला का त्योहार नहीं मनाता? कुम्हारन ने कहा, माँ, यहाँ तो कोई भी शीतला का त्योहार नहीं मनाता, सभी गर्म भोजन करते हैं। यह सुनकर शीतला माँ मन ही मन मुस्काई। उन्होंने कहा, बेटी, तूने मेरी खूब सेवा की है, अब जरा मेरी जुएं और देख दे, मेरे सिर में बहुत खुजली चलती है। कुम्हारन माँ के जुएं देखने लगी। जुएं देखते देखते वह देखती है कि माई के पीछे भी एक आँख है। यह देखकर कुम्हारन घबरा गई और डर के मारे वहाँ से भागने लगी। तो माँ शीतला अपने स्वरूप के साथ उसके समक्ष प्रकट हो गई और उन्होंने कहा, बेटी, मैं माँ शीतला हूँ। आज के दिन मेरी पूजा की जाती है, पर तुम्हारे गांव में कोई भी मुझे नहीं पूछता। तूने मुझे ठंडक दी है, इसलिए आज से मैं तेरे ही घर में निवास करूँगी। यह सुनकर कुम्हारन रोने लगी, कहने लगी, माँ, मेरे पास ना तो तुम्हें बिठाने के लिए आसन है, ना ही मेरा घर साफ है। यह सुनकर शीतला माँ उसके यहाँ बंधे हुए गधे पर ही बैठ गई और उन्होंने कहा, आज से यही मेरी सवारी होगा। उनके हाथ में झाड़ू और सूप था। उन्होंने कुम्हारन के घर से दरिद्रता को निकाल बाहर किया और कहा, आज से तुम्हारे घर में धन्य धान्य की कोई कमी नहीं होगी। अब तू वरदान मांग।
कुम्हारन ने वरदान मांगा, हे माँ, आप सभी पर अपनी कृपा करना, मेरे गांव के लोग सुरक्षित रहें, ऐसा उन पर आशीर्वाद बनाकर रखना। माँ ने भी उसे आशीर्वाद दिया। जो कोई भी शीतला अष्टमी का व्रत रखेगा और यदि तेरे यहाँ से कुछ सामान नहीं लेगा अथवा तुझे भोजन नहीं करवाएगा, तुझे कुछ भेंट दक्षिणा नहीं देगा, तो उसको शीतला का संपूर्ण लाभ नहीं मिलेगा। तब से ही माँ शीतला के पुजारी कुम्हार जाति के लोग ही रहते हैं, जिनका कार्य घड़े बनाने का होता है। शीतला माँ कुम्हार से खरीदे हुए घड़े इत्यादि से बहुत प्रसन्न रहती हैं। मिट्टी के बर्तनों से माँ शीतला अत्यंत प्रसन्न रहती हैं। इस दिन कुम्हार को भेंट अवश्य देनी चाहिए। यह कहानी हमें शिक्षा देती है कि ईश्वर की नज़रों में कोई भी छोटा और बड़ा नहीं होता। प्रकृति सभी को संतुलन में रखने हेतु सभी पर कृपा करती है। हर व्यक्ति की संसार में महत्वपूर्ण भूमिका है और साल के 365 दिन में से हर दिन किसी न किसी जाति, किसी न किसी धर्म, हर किसी के लिए समर्पित है। तो अपने सामने किसी को कभी छोटा न समझें, तभी ईश्वर आप पर प्रसन्न होते हैं। चौथी कहानी देवरानी जेठानी की कहानी है, जिसमें जेठानी का स्वभाव अत्यंत कड़क था तथा देवरानी विनम्र स्वभाव की थी। उसकी सास देवरानी से बहुत प्रसन्न रहती थी। एक बार शीतला अष्टमी के त्योहार के लिए देवरानी चूल्हे पर भोजन बना रही थी। तभी उसका बेटा जोर जोर से रोने लगा। वह चूल्हे को जला हुआ ही छोड़कर अपने बेटे को दूध पिलाने लगी। दूध पिलाते पिलाते उसे नींद आ गई। इधर माँ शीतला राज्य के भ्रमण पर निकली और जैसे ही उन्होंने रात्रि भर चूल्हा जलते देखा, उनका शरीर दाह से जलने लगा और वे श्राप देते हुए वहां से निकल गई। देवरानी का बच्चा सुबह मृत हो गया। जब देवरानी हड़बड़ाकर उठी और अपनी सासू माँ के पास गई और पूरी बात उन्हें बताई, माँ जी, मुझसे माँ शीतला का अपराध हो गया और मेरा बच्चा मर गया, अब मैं क्या करूं? सासू माँ ने कहा, अब तो माँ शीतला ही तुझे शाप मुक्त कर सकती है तथा इस बच्चे को जीवन दान दे सकती है। आज शीतला अष्टमी है, माँ शीतला कहीं राज्य में ही भ्रमण करती होंगी। तू बच्चे को लेकर उनके पास जा और उनके चरणों में इसे डाल दे, वे ही इसे जीवित कर सकती हैं। देवरानी ने ऐसा ही किया। वह अपने बच्चे को गोद में लिए हुए इधर उधर पूरे राज्य में भ्रमण करने लगी। जब वह जंगल में पहुंची तो उसे 2 तलैया दिखाई दी। वह उनसे पानी पीने लगी तो तलैया ने कहा, अरे हम तो शापित हैं, हम में से पानी मत पी, हमारा पानी खारा है। यह सुनकर वह उदास हो गई। उसने कहा, तुम्हारा पानी खारा क्यों है? तो वह तलैया बोली, यह तो हमें भी नहीं पता, पर तू क्यों इतनी परेशान है और कहाँ जाती है? वह बोली कि मेरे से शीतला माँ का अपराध हो गया, मेरा बच्चा मर गया, मैं शीतला माँ को ढूंढती हूँ। तलैया बोली, हमने अभी माँ शीतला को यहाँ से जाते देखा, यदि वे तुझे मिले तो उनसे तू हमारे विषय में भी प्रश्न करना कि क्यों हमारा पानी खारा हो गया। उसने हामी भर दी और आगे की ओर चल दी। रास्ते में उसे 2 बैल मिले, जिनके गले में खाट के पाए लटके हुए थे। बैलों ने पूछा कि तुम कहाँ जाती हो? इस प्रकार मरे हुए बच्चे को गोदी में लटकाकर तुम किधर जा रही हो? उस औरत ने कहा कि मेरा बच्चा माँ शीतला के अपराध के कारण मर गया, मैं माँ शीतला को ढूंढने जाती हूँ। बैलों ने कहा, हमने थोड़ी देर पहले ही माँ शीतला को भ्रमण करते देखा है, वे इसी रास्ते पर गई हैं। तुम जल्दी जाओ और उनके चरणों में अपने बच्चे को डाल दो, परंतु वे तुम्हें मिले तो तुम उनसे हमारे विषय में भी पूछना कि हमें यह सजा क्यों मिली। वह हामी भर के आगे बढ़ गई। आगे जाकर देखती है तो नीम के पेड़ के नीचे एक बूढ़ी माँ बैठी बैठी रो रही है। उसने रुककर पूछा, माँ तुम क्यों रो? बूढ़ी औरत ने कहा, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा पूरा शरीर जल रहा है और खुजली हो रही है तथा साथ ही जुओं ने भी मुझे बहुत परेशान कर रखा है। यह देखकर
देवरानी का मन द्रवित हो गया और उसने कहा, लाओ माँ, मैं तुम्हारे शरीर पर खुजली किए देती हूँ। उसने वहीं से नीम की डाल तोड़ी और नीम की डाल से उस बूढ़ी औरत के शरीर को खुजाने लगी तथा बालों में भी नीम की डाल से थोड़ी थोड़ी खुजली करने लगी। इससे बूढ़ी माँ को राहत होने लगी। उसने अपना मरा हुआ बच्चा माई की गोदी में दे दिया। उसने देखा कि जैसे ही बूढ़ी माई ने ठंडी आह भरी, तैसे ही उसका बच्चा किलकारी मारने लगा। अब तो वह पैरों में गिर गई और समझ गई कि यही माँ शीतला है। उसने माँ शीतला से माफ़ी मांगी और माँ शीतला ने भी उसको खूब धन धान्य तथा सदा गोदहारी रहने का वरदान दे दिया। जब माँ शीतला वहाँ से जाने लगी तो उस औरत को 2 तलैया और 2 बैलों की याद आई। उसने पूछा, माँ तुमने मेरा न्याय तो कर दिया, लेकिन उस तलैया के विषय में भी बताओ कि क्यों उन दोनों तलैया का पानी खारा है। शीतला माँ बोली, वे दोनों तलैया पिछले जन्म में देवरानी जिठानी थी। किसी भी त्योहार को नहीं मनाती, सदैव आपस में लड़ाई झगड़ा करती रहती। उसी के कारण उन्हें यह शाप मिला है। अब तुम उसमें से पानी पी लेना। जैसे ही तुम पानी पियोगी तैसे ही उनका पानी मीठा हो जाएगा। यह सुनकर वह प्रसन्न हो गई। फिर उन 2 बैलों के विषय में पूछा कि उनको यह सज़ा क्यों मिली है। माँ शीतला बोली, वे दोनों पिछले जन्म में दोस्त थे और उन्होंने मिलकर बहुत से ऐसे कार्य किए, लोगों को ठगना, चोरी करना इत्यादि कार्य किए, जिसके कारण उनको यह सज़ा मिली। तुम यहाँ से जाकर और यही नीम की डाल उन दोनों के माथे से छुआ देना, वे दोनों उस शाप से मुक्त हो जाएंगे। यह कहकर देवरानी वहाँ से नीम की डाल उठाकर चली गई और माता के बताए अनुसार दोनों को मुक्ति प्रदान की। बैल भी अपने कष्ट से मुक्त हुए तथा खारी तलैया भी मीठी हो गई। देवरानी ने घर जाकर अपनी सासू माँ को अपना बच्चा सौंपा तथा पूरी कहानी सुनाई। यह देखकर जेठानी ने भी ऐसा ही करने की सोची कि देवरानी का घर धन धान्य और पुत्र संतति से बढ़ गया है, तो क्यों ना मैं भी ऐसा ही करूं। उसने भी यही कार्य किया, चूल्हा जला छोड़ दिया। सुबह जब उसका बच्चा मृत हो गया तो एक टोकरी में उसे रख और जाने लगी। उसी प्रकार उसे भी 2 तलैया मिली और वह हिकारत से उन्हें फटकारती हुई चली गई। आगे जब बैल मिले तो उनसे भी कहा, तुम्हारा न्याय करूं या मेरे बच्चे को जीवित करूं। आगे जाकर उसी स्वरूप में माँ शीतला नीम के पेड़ के नीचे बैठी हुई मिली। नीम के पेड़ के नीचे बैठी हुई माँ से जब उसने रास्ता पूछा तो बूढ़ी माँ ने कहा कि पहले मेरे शरीर पर खुजली कर दे, मैं पीड़ित हूँ। जेठानी फटकारते हुए बोली, तेरा न्याय करूँ या मेरा न्याय करवाऊँ। यह देखकर शीतला माँ प्रकट हो गई और उसे श्राप दे दिया। घर आकर जब जेठानी ने सासू माँ को पूरी बात बताई तो सासू माँ ने कहा, विनम्रता और दया से ही छोटी बहू को सब कुछ प्राप्त हुआ। तेरे कटु वचन कहने की आदत और क्रोध के कारण तुझे यह सजा मिली है। अब तेरा अपराध कोई क्षमा नहीं कर सकता। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है विनम्रता की तथा दूसरों के प्रति भी अच्छा भाव रखने की। सभी ईश्वर किसी भी स्वरूप में स्थित हों, वह सदैव हम पर कृपा तब ही करते हैं जब हमारे भीतर दया और करुणा हो। जब हम दूसरों का भला सोचते हैं तो हमारा भला स्वतः ही ईश्वर कर देते हैं। 5वीं कहानी एक सास तथा उसकी 7 बहुओं की है। उस सास की 6 बहुएं बहुत अधिक काम करती, हर कार्य करने में चतुर थी, पर 7वीं बहू कुछ भोली थी। उससे भूख सहन नहीं हुआ करती थी, इसलिए उसे रसोई से दूर ही रखा जाता था। उसे बाहर के ही कार्य करने को दिए जाते। एक बार शीतला का त्योहार था। 6 बहू मिलकर माँ शीतला का भोजन बना रही थी। जब 7वीं बहू भीतर आने लगी तो उन्होंने कह दिया कि तू बाहर ही रह, तू झूठा फैलाती है। माँ शीतला इससे नाराज हो जाएंगी, हमारे बच्चों को परेशानी होगी। यह देखकर 7वीं बहू दुखी हुई और दरवाजे पर बैठ गई। उसे भोजन बनते बनते जब बहुत देर लगी तो उसे भूख लगी और वह बाहर को चल दी कि आज तो भोजन में कुछ मिलने वाला नहीं है।
जब वह गांव से बाहर घूमते घूमते आ गई तो देखती है मरघट में पिंड पड़ा हुआ है। उसे भूख लग रही थी, वह भोली तो थी ही, वहां से पिंड उठा लाई और आकर बट वृक्ष के नीचे बैठ गई। वहां देखती है कि शीतला माँ के आगे घी का दीपक रखा हुआ है, पर दीपक जला हुआ नहीं है और उसमें घी ज्यों की त्यों है। उसने वहां से घी लिया और मरघट में जाकर उस पिंड की बाटी सेकी और माँ शीतला के ही मंदिर में बैठकर उसे खाने लगी। यह देखकर माँ शीतला ने आश्चर्य से अपने नाक पर उंगली रख ली। दूसरे दिन गांव की सभी स्त्रियां जब पूजने के लिए आईं तो देखती है कि शीतला माँ का हाथ अपनी नाक पर रखा हुआ है और आश्चर्य से उनका मुंह खुला हुआ है। अब तो यह बात चारों ओर आग की तरफ फैल गई कि ये कोई ना कोई अपराध के कारण ऐसा हुआ है। अब तो माँ शीतला रुष्ट हो जाएंगी और हमें दंड देंगी। यह बात जब राजा के पास पहुंची तो राजा को भी इस बात से बड़ा दुख हुआ कि हमसे ऐसा क्या अपराध हो गया। अब तो राजा ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति मंदिर में जाएगा और माँ शीतला से अपने द्वारा हुई भूलों के लिए क्षमा मांगेगा। जो भी व्यक्ति दोषी पाया गया उसे प्राण दंड दिया जाएगा। एक एक कर सभी गांव वाले मंदिर में प्रवेश करते, अपनी बातों के लिए माफ़ी मांगते, लेकिन माँ शीतला का हाथ अपनी नाक पर ही रखा रहा। अब केवल वही बहू, सबसे छोटी बहू बाकी रही और सब लोग मंदिर में जाकर आ गए। सबने कहा इसको भी भीतर भेजो, कहीं इससे ही तो कोई अपराध न हो गया। छोटी बहू घबरा गई कि अब तो जरूर मुझे ही प्राण दंड मिलेगा, मैंने ही माँ शीतला का घी चुराया। वह अंदर गई और जाकर माँ शीतला से बोली, मैंने तेरा ऐसा क्या ले लिया, मरघट से ही आटा लिया और मरघट में ही बाटी बनाई, तेरा थोड़ा सा घी ले लिया तो तू इतना नाराज हो गई। अपने हाथ को नीचा कर ले, वरना मैं भी तुझे मजा चखा दूंगी। माँ शीतला उसके भोलेपन पर रीझ गई और माँ शीतला ने अपना हाथ नीचे कर लिया। सभी ने वहां आकर देखा तो माँ शीतला का हाथ नीचे हो गया। उसके भोलेपन को देखकर सभी मुस्कुरा उठे। माँ शीतला, अब तो छोटी बहू की ख्याति संपूर्ण राज्य में फैल गई कि उसने माँ शीतला को प्रसन्न कर दिया तथा यह चमत्कार कर दिया कि माँ शीतला ने उसको देखते ही अपना हाथ नीचे कर लिया। यह कहानी हमें शिक्षा देती है भोलेपन और हृदय के छल कपट से हीन होने की। जब हमारा हृदय छल कपट से हीन होता है तो प्रभु भी एक लीला के माध्यम से लोगों को यह बताते हैं कि हृदय की स्वच्छता ही सबसे बड़ी स्वच्छता है। अगली कहानी सास और बहू की है। सास नित्य एक गांव से दूसरे गांव में दही बेचने जाया करती थी। जब सास बूढ़ी हो गई तो उसने अपनी बहू से कहा, बहू अब तू दही बेचने जाया कर, जो भी मोल मिले उसे मुझे दे दिया कर। बहू घर से दही बेचने के लिए निकल गई। जब वह जा रही थी तो रास्ते में माँ शीतला ने उसे कहा, गर्मी बहुत हो रही है, मेरा शरीर जल रहा है, थोड़ा दही मेरे ऊपर डाल दे। बहू ने कहा, माँ दही तुम पर डाल दूंगी तो सास को क्या मोल चुकाऊंगी। माँ शीतला ने कहा, तू तो दही मेरे ऊपर डाल दे, मैं तेरा मोल चुका दूंगी। बहू ने ऐसा ही किया। सास जब रुपये दही का मूल्य मांगती तो कहती, माँ पूरा महीना हो जाएगा तभी लोग पैसे देंगे। सास भी यह देखकर संतुष्ट रहती। बहू रोज घर से निकलती, दही माँ शीतला पर डालकर वापस आ जाती। जब महीना पूरा होने को हुआ तो सास ने कहा, अब बहुत दिन बीत गए, तेरे सभी ग्राहकों से पैसे लेकर आना। बहू सोच में पड़ गई कि पथवारी माँ कहाँ से इतना धन देंगी। मैंने रोज़ दही उन पर डाल दिया, सास मुझसे लड़ेगी। आज वह सोच में पड़ते पड़ते शीतला माँ के यहाँ पहुँची और कहा, हे माई, तुझे मुझे कुछ तो मोल देना ही पड़ेगा, वरना मेरी सास मुझसे लड़ाई करेगी। मैं तो पूरा दही तेरे ऊपर डाल जाती थी, अब तू कुछ ना कुछ मूल्य जरूर दे। माँ शीतला हंस दी और कहा, ऐसा कर, मेरे आगे से 7 पत्थर बीन कर ले जा। बहू बड़ी दुखी हुई। माँ शीतला ने मुझे भरोसे में रखा और आज ये 7 पत्थर देकर मुझे विदा कर दिया। उसने डर की वजह से वे 7 पत्थर ले जाकर अपने बक्से में रख दिए और सास ने जब मूल्य मांगा
तो डर के मारे कह दिया कि पैसे मैंने बक्से में रख दिए हैं, और नित्य के अपने उसी क्रम को करती रही। रोज जाती, शीतला पर दही डालकर वापस आ जाती। एक दिन सास को पैसों की जरूरत पड़ी। उन्होंने कहा, बहू जा बक्से में से जाकर मूल्य ले आ। बहू ने घबराकर कहा, माँ जी आप ही ले लो। वह बुरी तरह से डर गई थी। सास वहाँ जाकर बक्से को देखती है तो उसमें हजारों मूल्य के आभूषण झिलमिला रहे हैं। विभिन्न प्रकार के हीरे जवाहरात रखे हुए हैं। सास दौड़ी दौड़ी आई और बोली, बहू तुझे दही का इतना मूल्य किसने दे दिया? बहू तो घबराई हुई थी। उसने कहा, माँ मैं क्या करूँ, ये पत्थर मुझे शीतला माँ ने ही दिए हैं। तो सास बोली, कौन कहता है पत्थर है, जाकर देख वहाँ कैसे हीरे जवाहरात झिलमिला रहे हैं। बहू दौड़ी दौड़ी आई और माँ शीतला के उपकार को याद कर रोने लगी। वह भागी भागी माँ शीतला के पास गई और उन्हें उनके द्वारा चुकाए हुए मूल्य का धन्यवाद दिया। माँ शीतला ने भी उसे आशीर्वाद दिया, तूने मुझे ऐसी गर्मी में ठंडक पहुँचाई जिसके फलस्वरूप तुझे यह प्राप्त हुआ है। अब तू प्रसन्नता से अपना जीवन यापन कर। यह कहानी हमें शिक्षा देती है निस्वार्थ भाव से कार्य करने की। जब भी हम कोई कार्य निस्वार्थ भाव से करते हैं तो ईश्वर उसका लाखों गुना फल हमें प्रदान करता है। अंतिम कहानी भाई और बहन की कहानी है। बहन बहुत पैसे वाले घर में ब्याही थी, भाई बहुत गरीब था। एक बार जब रोटियों के भी फाके होने लगे तो भाभी से कहा, आप बाईसा के यहाँ जाओ और उनसे कुछ उधार लेकर आओ ताकि आपका व्यापार पुनः चल सके। हम उनका पूरा पैसा जब हमारा व्यापार चलने लगेगा तब चुका देंगे। भाई फटे हाल अपनी बहन के यहाँ पहुँचा। जब बहन की दासियों ने बहन से कहा कि आपके भाई आ रहे हैं, और बहन ने पूछा कि किस हाल में आ रहा है, तो दासियों ने कहा कि रानी वे तो फटे हाल आ रहे हैं। रानी को लगा कि मेरी इज्जत तो मेरी सौतों के मन में कम हो जाएगी, तो उसने अपनी पड़ोसन से कहा कि तू ही इसको अपने घर में रख ले, मैं तुझे इसके भोजन के लिए चावल भिजवा दूंगी। तू चावल स्वयं खा लेना और माड़ उसे पिलाकर विदा कर देना। पड़ोसन ने ऐसा ही किया। भाई को अपने घर में रखा, चावल बनाकर स्वयं खा लिए और चावल का माड़ पिलाकर भाई को विदा कर दिया। भाई बहन के इस व्यवहार से बहुत अधिक दुखी हुआ। वह जब रास्ते में जा रहा था तो उसे अपने एक मित्र की याद आई। वह मित्र के यहाँ पहुँचा। मित्र ने उसे बहुत ही सम्मान दिया तथा उसकी परिस्थिति को देखकर उसे बहुत सा धन देकर विदा किया। घर जाकर भाई ने यह बात अपनी पत्नी को नहीं बताई, बहन के व्यवहार की बात उसे नहीं बताई, और जो धन मित्र ने दिया था उसे बहन द्वारा दिया हुआ बताकर उससे ही अपने व्यापार को बढ़ाने लगा। ईश्वर ने उस पर कृपा करी। उसका व्यापार दिन दूने रात चौगने बढ़ते गया। उस पर खूब धन संपत्ति हो गई। एक दिन उसे अपनी बहन की याद आई कि क्यों ना यह वैभव अपनी बहन को अब दिखाकर आऊं कि अब मैं भी खूब धन संपत्ति से संपन्न हो गया हूँ। वह घोड़ों पर सवार हो अपने विभिन्न नौकर चाकरों के साथ बहन के यहाँ रवाना हुआ। दासियों ने फिर बहन को सूचना दी, आपके भाई आए हैं। बहन ने पूछा, कैसे आए हैं? तो सबने कहा, घोड़ा चढ़े आए हैं। तो बहन ने कहा कि मेरी चित्रशाला में उनको स्थान दे दो। भाई की खूब आप भगत हुई। बहन ने विभिन्न प्रकार के पकवान उसे खिलाने के लिए बनाए। भाई बहन जब भोजन करने बैठे तो भाई उन पकवानों को उठाए, कभी अपने गले के हार से लगाए, कभी अपने हाथ के कंगनों से लगाए, अपने विभिन्न आभूषणों तथा कपड़ों पर उन पकवानों को लगाए। बहन ने कहा, भाई ये क्या ठिठोली करते हो? भाई ने कहा, बहन ठिठोली नहीं करता था। आज से कुछ वर्ष पहले भी मैं आया था। तूने मुझे चावल का माड़ ही पड़ोसन से पिलवाकर विदा कर दिया। आज ये भोजन तूने मेरे लिए नहीं बनाए हैं बल्कि मेरे इन आभूषण और कपड़ों के लिए बनाए हैं। इसलिए मैं पहले भोजन इनको करवाता हूँ, क्योंकि मेरा कोई सम्मान नहीं है, सम्मान तो मेरे इस वैभव का है, तो इस वैभव को भी पकवान खिलाना आवश्यक है। बहन यह देखकर बहुत शर्मिंदा हुई तथा अपने किए की माफ़ी भाई से मांगी, लेकिन भाई को अभी भी संतुष्टि नहीं हुई थी। उसने कहा, बहन चलो, बहुत दिन हो गए, तुम मायके नहीं आई हो, मेरे साथ चलो। बहन उसके साथ घर आ गई।
जब बहन के जाने का समय आया तो भाई ने उसको 2 पायल दी, जो एक कदम रखने पर आवाज करती थी कि भाई भाई माड़ पिएगा, तो दूसरी पायल कहती हाँ हाँ। जब बहन उन पायलों को पहनकर चलने लगी तो एक कदम बढ़ाती तो पायल आवाज करती भाई भाई माड़ पिएगा, दूसरे कदम बढ़ाने पर दूसरी पायल आवाज करती कि हाँ हाँ। बहन अत्यंत शर्मिंदा हुई और भाई के आगे हाथ जोड़कर माफी मांगने लगी। भाई, मुझसे गलती हो गई, आज के बाद मैं कभी भी इस प्रकार का व्यवहार किसी के भी साथ नहीं करूंगी। भाई ने भी अपनी बहन को समझाया, अमीरी गरीबी लगी रहती है, जीवन में प्रेम कभी कम नहीं होना चाहिए। यह ऊंच नीच, अमीरी गरीबी संसार में ग्रहों की स्थिति के आधार पर चलती रहती है। इस कहानी से भी हमें यही शिक्षा मिलती है, परिवार में कोई गरीब हो कोई अमीर हो, उसे अमीरी गरीबी के आधार पर नहीं बल्कि रिश्ते और प्रेम के आधार पर हमें सम्मान देना चाहिए। इस प्रकार माँ शीतला की ये 7 कहानियाँ लौकिक और क्षेत्रीय परिवेश के रूप में सुनी जाती हैं। यह वही कहानियाँ हैं जो हमें कुछ न कुछ संदेश देती हैं। इन संदेशों को हमें हमारे जीवन में उतारना चाहिए तथा ईश्वर के माध्यम से मिलने वाले इन संदेशों को अंगीकृत करना चाहिए। कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।